भगवान राम ने सुमंत्र जी को विदा किया, गंगा के तट पर आए। गंगा के तट पर एक ऐसा महाराज जीव है जो कई लाख वर्षों से राम जी की प्रतीक्षा में। यदि आप भावार्थ में जाओ, अन्य ग्रंथों में, यदि रामचरितमानस में उनका वर्णन सिर्फ केवट का आया है। ये केवट कौन है, इसकी चर्चा में हम चले तो मांगी नाव न केवट आना। परमात्मा ने केवट, अरे भाई निषाद राज से कहते, निषाद राज एक नाव की व्यवस्था करो, जैसे हम सब कहते हैं ना। तो राम जी ने क्या कहा, मांगी नाव। हे भैया केवट तुम नाव लेकर। राम जी ने आदेश नहीं दिया, चाहे भारत त्रिभुवन पति है, तीनों लोगों के मालिक हैं, कह देते निषाद राज निषाद नाव की व्यवस्था करो। तो क्या एक निषाद, लाखों निषाद राम जी के चरणों में झुक करके कह देते। ये केवट है कौन? केवट पूर्व जन्म का कछुआ था। एक बार भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। बार बार एक कच्छप भगवान के चरणों को छूना चाहता है। ये संतों के वचन है महाराज, जो दास ने सुना पढ़ा। शेष जी कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मी जी बार बार उसे हटाती हैं कछुआ को, शेष जी फुफकार मारते हैं। परमात्मा ये कौतुक देख रहे थे, ये दृश्य देख रहे थे बहुत देर से। परमात्मा दयालु है, कृपालु है, दीनानाथ है। कच्छप की दशा को मेरे प्रभु परमात्मा देख रहे थे। परमात्मा ने कछुए को रोका, रुक तो सही, क्या बात है। कछुआ रो पड़ा, नाथ मैं आपके चरणों को स्पर्श करना चाहता हूँ, नाथ मैं आपके चरणों के चरणोदक को सिर पर धारण करना चाहता हूँ। भगवान ने शेष जी की ओर देखा, शेष जी ने बड़ी बड़ी आंखें तरेरी, किशोरी जी की ओर देखा, लक्ष्मी जी की ओर देखा। परमात्मा ने कहा कोई बात, ये सब मेरे ही अंश हैं। क्योंकि परमात्मा ने कच्छप अवतार भी धारण किया। जिस समय समुद्र मंथन हुआ ना, तो परमात्मा कच्छप स्वरूप बना करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा है। परमात्मा ने सबको कृतार्थ किया है। जंगली सूकर भगवान ने वराह रूप धारण किया, पृथ्वी को बचाया। जिस समय हिरण्यक्ष पृथ्वी को लेकर के महाराज रसातल में जाकर के डुबो, सिंह भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर दिया, नर और सिंह। तो परमात्मा ने सबको कृतार्थ किया। परमात्मा ने कोई कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम त्रेता के अंत में हमसे मिलो और हम तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेंगे।